नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, धम्म दीपोत्सव और प्रकाश पर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। प्रकाश पर्व के साथ ही आज पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का बलिदान दिवस भी है, 31 अक्टूबर, और साथ ही देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन भी है। तो आज के दिन एक तरह से 3 संदेश लेकर के हमारे सामने आ रहे हैं। पहला संदेश धम्म दीपोत्सव का है, जब तथागत बुद्ध कई वर्षों तक बोध गया और उसके आसपास तमाम जंगलों में भटकते हुए अंत में बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के बाद कपिल वस्तु अपने पिता के घर सुद्योधन के राजमहल में वापस लौटे थे। तो कपिल वस्तु के लोगों ने दिए जला करके उनका स्वागत किया था। उसी समय से बौद्ध धम्म दीपोत्सव मनाया जाता है। लेकिन सनातन धर्म या यूं कहें हिंदू धर्म के लोगों ने इसे राम से जोड़ दिया और राम जब अयोध्या आए तो उनके स्वागत में दीपोत्सव किया गया। राम की आरती उतारने के लिए दिए जलाए गए। दोनों अपनी जगह सच हो सकते हैं और हमें तो लगता है कि राम एक काल्पनिक पात्र है जिसे कांग्रेस पार्टी ने 2006 और 7 में कोर्ट में हलफनामा देते हुए कहा कि राम मिथक है, राम काल्पनिक पात्र है। हम आज इस बहस में नहीं जाएंगे कि राम के अयोध्या वापसी पर दिवाली मनाई जाने की परंपरा शुरू हुई या तथागत बुद्ध के अपने घर वापसी पर, ज्ञान प्राप्ति के बाद घर वापसी पर दिए जलाने की परंपरा शुरू हुई। हम चर्चा करना चाहेंगे कि दीपावली चाहे वह भले ही राम से जुड़ी हो या तथागत बुद्ध से जुड़ी है, वह सभी धर्मावलंबियों के लिए है। हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, बौद्धों के लिए, जैनों के लिए, पारसियों के लिए, सभी के लिए है। और हमारी साझा संस्कृति यही कहती है कि हम सभी के पर्वों में, उत्सवों में, समारोहों में, त्योहारों में एकजुट हों और एकजुटता का परिचय देते हुए आपसी भाईचारा, बंधुत्व, सौहार्द बनाए रखें। तथागत बुद्ध से भी हमें यही प्रेरणा मिलती है कि सिर्फ भारत भूमि ही नहीं बल्कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व अपना परिवार है और उस परिवार के साथ सौहार्द के साथ, करुणा के साथ, दया के साथ हम एक दूसरे को जीने दें और जिएं। लेकिन कमोबेश ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ धर्म के लोग, कुछ धर्म के कट्टरपंथी लोग भारत के सौहार्द को बांटने पर तुले हुए हैं और हिंदुओं की जो एक बड़ी जमात है उन्हें डरवा रहे हैं कि अगर तुम एकजुट नहीं रहोगे तो कटोगे, मरोगे, बटोगे तो कटोगे। ऐसी जहरीली भाषा का उपयोग किया जा रहा है आज की तिथि में हमारे देश में। किस लिए? वोट प्राप्त करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और तमाम हिंदू संगठन आज भारतीय समाज को तहस नहस करना चाहते हैं। जातियों के आधार पर, वर्ण के आधार पर तो इन्होंने बहुत पहले समाज को बांट दिया
और अब उसी वर्ण व्यवस्था प्रथा को पुनर्जीवित करके फिर से शूद्रों को शूद्र नीच बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन एक दूसरा तबका जो कि पूरे राष्ट्र को, समाज को बचाना चाहता है, जिसका जो अधिकार है, जो कार्यक्षेत्र है, जो हिस्सा है, उसे देना चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उन्हें बांटने की, डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है और बांटने के नाम पर डरवाने और डर दिखा करके वोट हासिल करने की कवायद कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी 31 अक्टूबर 1984 को उन्हीं के अंगरक्षकों ने गोली मार करके हत्या कर दिया था। आपको बता दें कि उस समय मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और हिंदी की क्लास ले रहा था। हमें पढ़ा रहे थे दूधनाथ सिंह। सुबह के 9, साढ़े 9 बजे हुए थे। एक खबर आती है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी है। क्लास सस्पेंड कर दी जाती है। सारे छात्र अध्यापक बाहर आते हैं और एक ऐसे शोरगुल में डूब जाते हैं जो कि राष्ट्रीय विपदा से, राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। हमें आज वह दिन याद आ रहा है जब श्रीमती इंदिरा गांधी से मैं साक्षात इलाहाबाद में केपी कॉलेज ग्राउंड में मिला था और मैंने अभिवादन हाथ जोड़ करके किया था, तो उन्होंने हाथ का पंजा अपना चुनाव चिन्ह दिखाते हुए अभिवादन स्वीकार किया था। लगभग 2 मीटर की दूरी पर मैं था, गेट के सामने खड़ा था, गेट के पास में, और उसी गेट से उन्हें अंदर जाना था। केपी कॉलेज ग्राउंड में उनका भाषण था। तो इंदिरा गांधी को मैंने नज़दीक से देखा है और उनकी विचारधारा, भारत के प्रति उनकी निष्ठा और इस देश के सर्व समाज के प्रति उनकी वफादारी तो आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं और पूरा देश जानता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में हैं और वहाँ पर सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा जो उन्होंने 2013-14 में बनवाया था, वहाँ पर जाकर के भाषण दे रहे हैं। लेकिन सरदार पटेल को तो याद कर रहे हैं उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को, लेकिन इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री होने के बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम तक नहीं लिया, उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं किया, उनके कार्यों को की उपेक्षा किया और भारत के प्रति उनकी जो निष्ठा थी उसे भी नज़रअंदाज किया। यह काम एक प्रधानमंत्री कर रहा है जिसके अंदर कांग्रेस के प्रति, इंदिरा गांधी के प्रति, नेहरू के प्रति, राहुल गांधी के प्रति, सोनिया गांधी के प्रति नफरत भरी हुई है। एक ऐसा शख्स आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है जो सिर्फ नफरत की भाषा जानता है, नफरत की भाषा बोलता है और इस देश को तहस नहस करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। इस देश को अडानी, अंबानी और कारपोरेट के हवाले तो बहुत पहले ही कर चुका है, देश को बेच चुका है और उन्हीं अडानी अंबानी को दुनिया का नंबर 2 का उद्योगपति बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और इस देश की जनता के साथ जो वादा किया था, उस वादे को, उस झूठ को जुमला कह करके उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में सरदार पटेल की मूर्ति के नीचे कांग्रेस की आलोचना करते हुए इंदिरा गांधी की सराहना के बजाय कांग्रेस की आलोचना करते हुए कांग्रेस पार्टी को खलनायक साबित करने के लिए
कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। उन्होंने आज भी दीपावली के दिन भी, सरदार पटेल की जयंती के दिन भी, इंदिरा गांधी के शहादत के दिन भी कांग्रेस को नक्सल, उग्रवादी या अर्बन नक्सल कह करके पुकारा है और उसी अर्बन नक्सल को कांग्रेस से जोड़ा है, इंदिरा गांधी से जोड़ा है। तो समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर कितनी नफरत भरी हुई है। कम से कम आज के दिन उन्हें कांग्रेस पार्टी को बख्श देना चाहिए था और जिस सरदार पटेल की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं गुजराती होने के नाते, सरदार पटेल अगर गुजरात के नहीं होते तो नरेंद्र मोदी की इतनी श्रद्धा नहीं उमड़ पड़ती पटेल के लिए, क्योंकि पटेल इस देश के पहले गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने सामंती व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए, राजे रजवाड़ों का राज खत्म करने के लिए जो काम किया उसके लिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। और वही लौह पुरुष आरएसएस को कई बार प्रतिबंधित कर चुके हैं, बैन कर चुके हैं, क्योंकि सबको पता है कि आरएसएस जिसने गांधी जी को मारा और जो संविधान में आस्था नहीं रखता, जो संविधान में विश्वास नहीं रखता, जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता, जो तिरंगे झंडे में विश्वास नहीं रखता, ऐसे संगठन की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरदार पटेल ने आरएसएस को प्रतिबंधित किया था और उसी आरएसएस के प्रचारक नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने कहा था कि हम आरएसएस के प्रचारक पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। हम प्रचारक पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में हैं। तो जाहिर है कि उसी आरएसएस से उनकी श्रद्धा जुड़ी हुई है और उसी आरएसएस से मोदी, शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई है। आरएसएस की राजनीतिक ब्रांच भारतीय जनता पार्टी कही जाती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि आरएसएस के कोख से भारतीय जनता पार्टी निकली है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की पैतृक मातृक संस्था है, लेकिन हम इसमें नहीं जाएंगे कि आरएसएस से निकली भारतीय जनता पार्टी क्यों देशद्रोही काम कर रही है, क्यों राष्ट्रवादी विचारधारा या समन्वयवादी विचारधारा को त्याग करके बहुल धर्मी भारत की साझा संस्कृति को नज़रअंदाज करते हुए, भारत के विपक्ष को नज़रअंदाज करते हुए, विपक्ष की सराहना भले न करें लेकिन कम से कम विपक्ष को ख़त्म तो न करें। संविधान ने विपक्ष को बनाया है और वह विपक्ष सत्ता पक्ष की लगाम अपने हाथों में लेता है और जहाँ जहाँ सत्ता पक्ष गलतियाँ करता है वहाँ वहाँ विपक्ष टोकता है, रोकता है और अब आंदोलन करके अपनी बातें मनवाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष, खास करके इंडिया गठबंधन, खास करके कांग्रेस पार्टी, इनको अपना दुश्मन मानते हैं, सार्वजनिक दुश्मन भी, व्यक्तिगत दुश्मन भी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को इतना गिरा दिया है और इतना गिराते जा रहे हैं, जिससे समझ में आता है कि आरएसएस के अंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर इतनी छटपटाहट, इतनी घबराहट और इतनी परेशानियां क्यों झलक रही हैं। जाहिर है कि इस देश की जनता ने संविधान बचाने के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार एक लंगड़ी लूली सरकार दिया है और जो नीतियां प्रधानमंत्री और आरएसएस की हैं बदस्तूर चल रही है, उसी तरह से हिंदू समाज को बांटने का काम, उसी तरह से हिंदू समाज को
डरवाने का काम, बटोगे तो कटोगे कह करके डरवाने का काम किया जा रहा है। खास करके पिछड़ा वर्ग को ओबीसी की जनगणना कराने के नाम पर नरेंद्र मोदी सहमति नहीं दिखाते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि ओबीसी को उसका हक अधिकार मिल सके, और दूसरी ओर राहुल गांधी ओबीसी जनगणना और ओबीसी हक अधिकार को अपनी सियासत का मुख्य मुद्दा बना चुके हैं, और उन्होंने डंके की चोट पर कहा है कि इसी संसद भवन से घोषणा की जाएगी और ओबीसी की जनगणना भी कराई जाएगी, उनका हक अधिकार भी दिया जाएगा। आरक्षण के लिए जो 50% का बैरियर बनाया गया है, उस बैरियर को भी तोड़ा जाएगा, और जिसकी जितनी संख्या है उतनी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। नरेंद्र मोदी को वह भागीदारी रास नहीं आती है। खुद अपने को ओबीसी कहते हैं, लेकिन ओबीसी के हितों को नज़रअंदाज करते हैं, और नज़रअंदाज करने की पराकाष्ठा यहाँ तक कि वह ओबीसी की जनगणना भी नहीं कराना चाहते हैं। ओबीसी जनगणना की तो बात दूर, हर 10वें साल अंग्रेज़ों के समय से ही इस देश की जनगणना होती है। उस जनगणना को भी नरेंद्र मोदी ने अपने राज में स्थगित कर दिया है। 2021 में जनगणना, सामान्य जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। 2011 में कांग्रेस पार्टी ने जो जनगणना कराई थी, उसका परिणाम भी इस देश के देशवासियों को नहीं सुनाया गया, और उस परिणाम को सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि उस जनगणना में भी ओबीसी के सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पर गणना की गई थी। अब चूंकि गणना में देखे होंगे नरेंद्र मोदी कि 60% से अधिक ओबीसी इस देश के मूल निवासी हैं। अगर वे उस परिणाम को घोषित कर दिए होते, सार्वजनिक कर दिए होते, मीडिया में दे दिए होते, तो ओबीसी के लोग 60% या इससे अधिक की मांग करने लगते आरक्षण की। इसी डर से उन्होंने पब्लिक डोमेन में 2011 की जनगणना को नहीं लाया। तो नरेंद्र मोदी इस देश के साथ, इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के साथ कितनी गद्दारी कर रहे हैं, और इस देश को धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर बांट करके जो राजनीति कर रहे हैं, उससे देश कमज़ोर हो रहा है, उससे देश जर्जर हो रहा है, और विकास अवरुद्ध हो रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं विकसित भारत का सपना लेकर के चलते हैं कि 2047 तक इस देश को हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और दूसरी तरफ उसी राष्ट्र के निवासियों को उनका हक अधिकार देने से इनकार करते हैं। तो नरेंद्र मोदी में यह दोगलापन सिर्फ नहीं है, आरएसएस में भी दोगलापन है। आरएसएस के अलावा भारतीय जनता पार्टी और जितने भी हिंदू संगठन हैं, सब दोगले हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कभी कहते हैं कि 2015 में उन्होंने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, आरक्षण को खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन 2023 में उन्होंने कहा कि जिनके ऊपर हमने 2000 साल तक राज किया है, जिन्हें 2000 साल तक गुलाम बनाया है, जिनके हक अधिकार को हमने 2000 साल तक छीना है, उन्हें कम से कम 200 साल तक तो आरक्षण देना ही होगा और राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना होगा। तो यही है आरएसएस का चाल चरित्र चेहरा, यही है उनकी उलटवासियाँ, उनका दोगलापन कि कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं। कभी ओबीसी, एससी, एसटी के हित में बात कहते हैं तो कभी उसे अपना दुश्मन मान लेते हैं और
कटने और मारने की बात खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं। कटोगे बटोगे तो कटोगे, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ से मथुरा में कहलवाया गया। उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा कि बटोगे तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे। उसके बाद राजस्थान के बारा में आरएसएस की बैठक में मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं जब बटोगे तो सुरक्षित नहीं रहोगे। तीनों लोगों का मंतव्य लगभग एक ही है। योगी आदित्यनाथ जहरीली भाषा में कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी सी समझदार भाषा में कहते हैं या जहरीली भाषा का उपयोग नहीं करते हैं, और लेकिन तीनों एक ही सुर अलाप रहे हैं और ओबीसी एससी एसटी को, इस देश के हिंदुओं को डरवा रहे हैं। हम पूछते हैं नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से, मुसलमानों की आबादी इस देश में 20% से भी कम है, 19% से भी कम है, फिर भी हम 20% मान लेते हैं, तो क्या 20% मुसलमानों से कटने का डर है? क्या मुसलमान हिंदू समाज को काट डालेंगे? कतई नहीं, बल्कि यह इनका संस्कार इनके सिर पर चढ़ कर के बोल रहा है। इनका आपराधिक संस्कार इनके सिर चढ़ कर के बोल रहा है और इनके मुंह से बांटने की राजनीति, काटने की राजनीति के लिए इन्हें प्रेरित कर रहा है। तो आज प्रकाश पर्व के दिन अगर प्रधानमंत्री उसी तरह की जहरीली भाषा कांग्रेस के लिए उपयोग कर रहे हैं, हम नहीं कहते कि सरदार पटेल की सराहना नहीं कीजिए, सरदार पटेल के स्टैचू नहीं बनाइए, सरदार पटेल के बताए रास्तों पर नहीं चलिए, लेकिन इतना हम जरूर कहते हैं कि सरदार पटेल की विचारधारा को जिस दिन नरेंद्र मोदी और आरएसएस मान लेंगे, उस दिन कांग्रेस के बनाए रास्ते पर, कांग्रेस की विचारधारा पर बिलोंग करने लगेंगे, एक तरह से कांग्रेसी बन जाएंगे। तो जब कोई पर्व आता है जन्मदिन का या पुण्यतिथि का, तो उस दिन सरदार पटेल के साथ होते हैं। बाकी 364 दिन, 363 दिन हिंदू मुस्लिम काटो मारो, अलग करो, हक अधिकार छीनो, संविधान ख़त्म करो, मनुस्मृति लागू करो, हिंदू राष्ट्र बनाओ, इसी फलसफे पर चलते रहते हैं। तो इस देश के ओबीसी एससी एसटी को सोचना होगा कि उनके हक अधिकार कैसे सुरक्षित हो सकते हैं, कैसे उनके हक अधिकार मिल सकते हैं, और कैसे एक नफरती सत्ता को, एक नफरती आतंकी संगठन को भारत मुक्त किया जा सकता है। क्योंकि यह देश नहीं चाहता है कि अलग से कोई हिंदू राष्ट्र बने, यह देश नहीं चाहता है कि संविधान खत्म हो, यह देश नहीं चाहता है कि हमारी साझा संस्कृति को डेंट लगे, यह देश नहीं चाहता है कि लोकतंत्र खत्म हो। लेकिन यह असामाजिक तत्व, आतंकी तत्व, सांप्रदायिक तत्व इस देश को तहस नहस करना चाहते हैं। तो आपको चाहिए कि इनके ओट पर चोट करके इनके मंसूबों को हमेशा के लिए ख़त्म कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश पर्व की पुनः बधाई और ढेरों शुभकामनाएं।